सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, वैसे तो मैं इस स्टॉक की काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो अपडेट है ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है इस स्टॉक से रिलेटेड। अब मैं आपको इस रिलेटेड जो मैं आपको अभी ये अपडेट देने वाला हूँ, ये पब्लिक डोमेन में आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस न्यूज़ के बेस पर आपको स्टॉक में क्या करना है ये आपका डिसीजन होगा। क्योंकि अभी हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन को, और इस स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। तो उसके चलते इस न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर डेफिनेटली पड़ेगा, बट कितने टाइम में पड़ेगा वो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। आप देखेंगे 50 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है मैं आपको ये भी दिखा दूं। 6 महीने में 34% टूट चुका है और पिछले 1 साल में 17% की तेज़ी। और अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो ये अपने हाई से लगभग 42% के समथिंग की गिरावट पर देखने को मिल रहा है, लगभग 45% तक मान के चलिएगा। और 45% की गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि अगर ये 50 रुपये के लेवल से नीचे गया तो इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हो भी सकता था। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है वो बहुत कमाल की है। वो न्यूज़ क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई, उनके साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। अब स्टॉक्स जहाँ पर आपको रतन टाटा का भरोसा भी मिलता है, फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल ब्रोकर के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। टॉप स्टोरीज में लेटेस्ट अपडेट 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पहले का आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स टाइम, मनी कंट्रोल हिंदी, हिंदुस्तान, सब के आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये 8 घंटे पहले वाला आर्टिकल दिखा रहा हूँ। सुज़लोन एनर्जी शेयर को लेकर 50 के नीचे गिरा सुज़लोन एनर्जी का शेयर, कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सुज़लोन एनर्जी शेयर 50 के नीचे गिरा। सुज़लोन एनर्जी का शेयर, कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा C&I ऑर्डर। क्या है ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, ये कल का ही अपडेट है, 4 मार्च का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये ऑर्डर। शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में आज 4 मार्च को, ये कल की न्यूज़ है, कल स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। अब हुआ क्या है ये देखिएगा। ये तेज़ी के खबर के बाद कंपनी को जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड से 204.75 मेगावाट का तीसरा ऑर्डर मिला है। तीसरा, इससे पहले 2 ऑर्डर मिल चुके हैं। मैं आपको जब लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था। जिस तरीके से इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है ना, इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब हर क्वार्टर में, हर ईयर में इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं और उस ग्रोथ का फ़ायदा इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं, ये जो रेवेन्यू बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ेगा। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, अगले 6 क्वार्टर में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर आप जाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल में, उसके हिसाब से इसका प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करते भी हैं तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो शॉर्ट टर्म में क्यों रिस्क है मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर डिस्कस करने वाला हूँ, बट अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। भले ही आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा हो स्टॉक को, काफ़ी हाई लेवल पर, मतलब 80-80 रुपये के लेवल पर भी आपने बाय कर रखा है, तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं यहाँ पर। अभी क्या है कि ये एनर्जी मंगलवार को एक सूचना दी गई है। ये वाली जो सुज़लोन एनर्जी की न्यूज़ है, जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड जिंदल रिन्यूएबल की एक सब्सिडरी है, सहायक कंपनी मतलब वही सब्सिडरी है। इस तीसरे ऑर्डर के साथ ही सुज़लोन के लिए अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्डर बन गया है, जिसकी कुल क्षमता 907.2 मेगावाट है। सुज़लोन एनर्जी को इससे पहले JSPL के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्थित प्लांट्स को
702.45 मेगावाट विंड एनर्जी के जरिए बिजली मुहैया कराने के लिए 2 ऑर्डर दिए गए थे। सुजलॉन एनर्जी के कुल ऑर्डर बुक में अब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की हिस्सेदारी 59% पर पहुंच गई है। साथ ही सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक भी 5.9 गीगावाट के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। 5.9 गीगावाट कितना होता है आप देख लेना। वह अगर आप कहेंगे, देखो वैसे मेरा प्लान था कि मैं ये जो वीक आ रहा है इस वीक में एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, एक डिटेल वीडियो जहां पर हम फंडामेंटल फाइनेंशियल, ठीक है, किसी भी स्टॉक की डिटेलिंग डिस्कस करते हैं, उसकी बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल कैसा है। और वो वीडियोज़ जो है मैं प्लेलिस्ट जो है हमारी ये स्टॉक फंडामेंटल वाली, ये वाली इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता हूं। तो नेक्स्ट वीक मेरा एक वीडियो का प्लान चल रहा है और वो जो स्टॉक है वो सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी का बना दी जाए वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। और अगर इस बार नहीं बनाई तो मैं नेक्स्ट मंथ अप्रैल में कोशिश करूंगा इसकी डिटेल वीडियो बनाने की। तो इस महीने तो मैं किसी और स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ, बट इसकी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक में भले ही आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, इस स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल, हमको बहुत अच्छा पोटेंशियल, अच्छा नहीं बहुत अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, लेकिन ज़रा टेक्निकल भी देखिएगा उसके बाद। और मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसलिए आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करना है, या फिर आप खुद से इसकी डिटेलिंग रिसर्च करो। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में आपको रिप्लाई करूं, आपकी पूरी कोशिश करूं, अपनी पूरी कोशिश करूं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिएगा यहाँ पर आगे इस आर्टिकल पर चलते हैं। नए ऑर्डर के लिए सुजलॉन 65 आधुनिक S144 विंड टर्बाइन जनरेटर WTG की सप्लाई करेगा। मैंने एक डिटेल वीडियो में डिस्कस भी किया था। S144 विंड टर्बाइन जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है बिकने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो नहीं है, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके जो, या फिर मैं जब इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके साथ ही हाइब्रिड लेटिस टावर HLT की सप्लाई की जाएगी। कंपनी ने बयान में कहा है कि इस विंड टर्बाइन जनरेटर से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ ओडिशा के स्थित स्टील प्लांट में कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा, जिससे उसके कामकाज की स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही देश में ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर हिमांशु मोदी ने हाल ही में कहा था कि कंपनी अगले 18 महीनों में 5.5 गीगावाट के ऑर्डर को पूरा कर लेगी और ये 5.9 गीगावाट तक पहुंच गया है। उसी के चलते स्टॉक में क्या क्या तेजी देखने को मिली, 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब ये न्यूज़ कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। इनका टारगेट था अगले 18 महीनों में 5.5 गीगावाट ऑर्डर बुक मतलब कंप्लीट करने का, और ये 5.9 गीगावाट तक पहुंच गई, और वो भी अपने टाइम से पहले। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। तो ये तो हो गई सब कुछ पॉजिटिव। इस न्यूज़ को देखा जाए तो भाई हाँ, इस स्टॉक में एंट्री करने का बेस्ट मौका है, लेकिन टेक्निकल देखे बिना अगर आप एंट्री करोगे, वही है कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो, अगर आपने किसी भी स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री नहीं की है तो आप लॉस करने वाले हो। वहीं अगर आप सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर रहे हो तो भी आप लॉस करने वाले हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं अच्छी, इसमें कोई दौरा नहीं, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। लेकिन क्या एंट्री का टाइम अभी स्टॉक में बिल्कुल ठीक है? चलिए टेक्निकल भी देख लेते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल, क्या नज़र आ रहा है आपको इसको देखकर? ठीक है, यहाँ पर स्टॉक का हाई से अपने काफ़ी डिस्काउंट पर है और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास भी, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, डाउन ट्रेंड। अब प्रॉब्लम ये होती है, स्टॉक में आपने करंट लेवल पर एंट्री ले ली और मान लो FII की कंटिन्यू सेलिंग चलती रही अगले 15 दिन 1 महीना, तो ये स्टॉक भी नीचे की तरफ जाते रहेगा। इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बाद भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता रहेगा, इसीलिए एंट्री टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, या तो आप इसको रखो वॉच लिस्ट में, नहीं तो सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका है, आप बाय ऑन डिप के थ्रू इस स्टॉक में जा सकते हैं। लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस न्यूज़ के बेस पर क्लियर पता चल रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टरों में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। आने वाले कुछ क्वार्टर में जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले कुछ क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ करेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तभी शेयर होल्डर्स को मुनाफा होने वाला है। हाँ, अच्छी बात यह कि एक अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है, तो इस लेवल से बाय ऑन डिप करना काफ़ी अच्छा सौदा हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन
वही है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो देखो बिल्कुल भी एंट्री मत लेना, फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करता था, हमारी यहाँ पर मेंबरशिप थी, ज्वाइन बटन था, वो मैं आने वाले अप्रैल मई के आसपास फिर से यहाँ पर ज्वाइन बटन ऐड करने वाला हूँ। बट अभी के लिए तो है, फिलहाल मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है, कैपेसिटी है तो एवरेज कर लेना और लमसम इन्वेस्टमेंट मत करना, बाय ऑन डिप करना और सारा पैसा भी नहीं लगाना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करनी है और ऐसे टाइम पे जब मार्केट में एक अच्छा यहाँ पर हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है तो अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे ये भी अच्छे स्टॉक्स में है, लेकिन अगर आप लमसम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट में प्रेशर बना रहा तो आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है, तो बेटर है आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू जाएँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप किसी भी स्टॉक में जाने से पहले, चाहे ये स्टॉक हो चाहे कोई और हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। नहीं है आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद से रिसर्च कर लेना थोड़ी सी, भाई इंटरनेट है, डेटा अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। बाकी इस स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपके पास स्टॉक है, आप अब इसमें एंट्री लेने का प्लान करें, इस न्यूज़ का इंपैक्ट स्टॉक पर कब तक देखने को मिलेगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।